नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज हम आपको वाराणसी की एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति चाहे तो जनता की जिंदगी को संवार सकता है और अगर उसकी नीयत में खोट हुआ तो लोगों को अपने हक के लिए तरसा भी सकता है। पूर्व ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पीड़ितों को आवास आवंटित होने के बाद भी दर दर भटकना पड़ रहा है। वाराणसी जिला मुख्यालय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन की वजह है इनका हक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनका हक जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने मारा और राज खुला उसके देहांत के बाद। दरअसल इन लोगों को 2010 में आवास आवंटित कराए गए थे, लेकिन इनके आवास आवंटन की जिम्मेदारी जिस प्रधान को सौंपी गई थी, उस प्रधान ने इन लोगों को कानों कान खबर ही नहीं लगने दी कि इनके सपनों के घर की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं, जिनके भ्रष्ट आचरण के चलते उन लोगों के साथ दगा किया जिनकी सेवा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। हमारा आवास मिल चुका था 2010 में, लेकिन वो कागज को हमारे यही के जो प्रधान थे वो दबा के रखे हुए थे। हाँ, 3 महीना हो रहा है उनका गुजरा हुआ, तो हम लोग उनके लड़कों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई कागज है तो हम लोग को बताइए कि हम लोग आवास के लिए लड़े, लेकिन वो कागज हम लोग को नहीं मिला। हम लोग आए डीएम साहब से मिलने के लिए, उनको कागज देने के लिए कि हमें आवास मिला, उसके लिए हमारे लिए हम लोग का तो नहीं मालूम था तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब मालूम चला, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कहीं हम लोग को आवाज दिलवा दीजिए। 2010 में मिला था, वो एक हम लोग हमारा प्रधान था, प्रधान दबा के रख दिया। हम लोग सोचे कि हम लोग आते थे ऐसे डीएम के पास, हम लोग को कोई जब कुछ है ही नहीं कागज पत्र, हम लोग को सुनवाई नहीं। हाँ जाइए, आप लोग को हो जाएगा, जाइए रुक जाइएगा, आप लोग घर द्वार नहीं टूटेगा। नीलकंठ के पास भी हम लोग गए, इसी पे तसल्ली दिया कि आप लोग को टूटेगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कि जैसे हम लोग का आवास आज से 15 साल पहले हम लोग का मतलब जैसे आवंटन हुआ था, जो कि हम लोग को पता नहीं चला, तो मतलब हम लोग के अगल बगल के लोग बोलते थे कि आप लोग को मिला है, आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं, हम लोग आप लोग को मिला है तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। तो हम लोग कहें कि जब हम लोग को उस चीज का जानकारी नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जब जिस चीज का जानकारी रहेगा कि कोई चीज का कागज रहेगा या चाबी मिलेगा, तभी तो हम लोग जाएंगे कि किस पे हम लोग हावी होंगे। हम लोग आए हैं, हम लोग गंगापुर आश्रम में रहते हैं, 50 साल से कृषि हो गए हैं। हम लोग को रेल के मकान नहीं, रेल का जगह है नहीं, घर मकान कुछ नहीं। हम लोग को सरकार अभी कुछ बनाएंगे तो सरकार तोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके। हम लोग को आवाज चाहिए, चाहे जमीन चाहिए, कहीं झोपड़ी बनाए तो नहीं मिलेंगे। सरकार बयान देंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बात वही तो सोचना है, रास्ता में जाएंगे। जैसे ही उन्हें सच का पता लगा और सबूत के तौर पर वो कागज सामने आए जो दिवंगत प्रधान ने दबा रखे थे, वैसे ही ये लोग अपना हक मांगने जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम के सामने इस सारी बात रखी और साथ ही लाए हुए कागज भी दिखाए। सरकारें कोई भी रही हो, हर सरकार में गरीबों को आवास मुहैया करवाने के लिए सरकारों द्वारा लगातार प्रयास चलता आ रहा है। सन 2008 और 9 में बसपा सरकार द्वारा मान्यवर कांसीराम आवास योजना चलाकर गरीबों को आवास मुहैया करवाया गया था, लेकिन यही वाराणसी में करीब 2 दर्जन परिवारों का आवास कांसीराम आवास शिवपुर में जो है वहाँ पर आवंटित हुआ, लेकिन इन 2 दर्जन परिवारों का आवंटन पेपर ग्राम प्रधान द्वारा चुरा कर रख लिया गया और ये पेपर ग्राम प्रधान की करीब 15 साल बाद मृत्यु के बाद ये पेपर उन परिवारों को मिला है। जब से ये पेपर उन परिवारों को मिला है, ये परिवार लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों के संज्ञान में ये बात है, लेकिन अब देखना यह है कि अधिकारी इस पे कितना संज्ञान लेते हैं। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। तो देखा आपने कि यही होता है जब एक जिम्मेदार व्यक्ति की नीयत बिगड़ती है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।